जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या, मैथ में ज्योमेट्री। तो ये मैथ की अपनी बहुत ही थोड़ी सी कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे। और आज हम पढ़ेंगे मैथ में ज्योमेट्री के पार्ट्स को पढ़ेंगे। इसमें पूरा पार्ट्स खत्म करेंगे, यानी कि पहले त्रिभुज, फिर उसके बाद सर्कल, ऐसे पढ़ के आगे पढ़ के पूरा खत्म करेंगे। तो ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या क्या है पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। पूरक कोण, जैसे कि आपने एक इस तरह त्रिभुज बनाया और ये क्या है कि इस तरह आपने एक रेखा खींच दी और देखिए एक यहाँ पे एंगल बनेगा और एक यहाँ पे, यानी कि अगर इसको मैं अल्फा और इसको बीटा मान लूँ तो पूरक कोण कहता है कि अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज से क्या होता है कि अगर एक रेखा खींच दी जाती है इसको बांटने के लिए, तो इन दोनों कोणों का मान जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री, यानी समकोण के बराबर होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण के बराबर होता है। समकोण के बराबर होता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन किस तरह आएगा, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि यदि आपके सामने एक इस तरह त्रिभुज दिया रहेगा, एक इस तरह क्या होगा त्रिभुज दे देगा, एक क्या करेगा इस त्रिभुज दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, और इसका ये लिख देगा, एक इस तरह त्रिभुज दे देगा। थोड़ा सा इसको और हम ऐसे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सही बनाते हैं ताकि थोड़ा समस्या ना हो। देखिए एक त्रिभुज आपको दे देगा इस तरीके से, इसको कर देगा 45 डिग्री। एक त्रिभुज क्या करेगा, ऐसे कर देगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, कहेगा ए और बी क्या है, संपूरक है। क्या है, सॉरी क्या है, पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो इस वाले का मान पूछ लेगा, बी वाले का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि क्या होता है, पूरक कोण जो होता है, हमने बताया दो कोण होते हैं, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यदि हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो ये 45 है, प्लस बीटा में ज्ञात करना बराबर यह 90 है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 में से 90 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यहाँ कि हम यहाँ का मान निकाल लेंगे 45 डिग्री। तो इस तरीके करके हम पहले पूरक को निकालते हैं। पूरक के बराबर बाद आता है क्या, समपूरक, यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, थोड़ा अपने अंदर दम रखेंगे इस चीज को समझने के लिए, फिर से समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। यानी समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। संपूरक कोण होता है जैसे कि क्या है, इस तरह एक रेखा खींची हुई है और इस तरह एक रेखा यहाँ पे हमने इस तरह डाल दिया, यानी कि यहाँ पे दो एंगल बनेगा, एक ये और एक ये। इसे हम अल्फा मान लें और इसे बीटा, यानी जो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 अंश के बराबर होगा। अल्फा बीटा और एंगल बीटा और एंगल अल्फा का जो मान होगा कितना होगा, 180 के बराबर होगा। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएगा, एक किस तरीके से एंगल ले देगा, इस तरीके से क्या होगा, एंगल ले देगा, जिसका मान दे देगा कितना, 70 डिग्री, और एक इस तरीके से एंगल ले देगा, यहाँ पर कर देगा क्वेश्चन मार्क। कहेगा अगर मैं इसको ए मान लूँ, ठीक है, और इसको बी मान लूँ, कहेगा ए और बी क्या है, एक दूसरे के संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। तो बी वाले का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता है जो संपूरक कोण क्या होते हैं, वो कितना होते हैं, 180 होते हैं। दो कोण को जब योग करते हैं तो 180 होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर हमारा क्या मान आएगा, 180 आएगा। यानी इसका मान दिया 70 डिग्री और कोण बी का मान निकालना है कितना, 180। 180 में क्या करेंगे, 70 घटा देंगे, इधर जाएगा तो क्या होगा, 70 घट जाएगा, 100 क्या बचेगा, 10। ये हमारा कोण बी का मान आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया सभी समझ में। तो पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा भी हम, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस सब चीज़ों को नहीं जानते, क्वेश्चन इसी तरह आता है, दो एंगल दे देता है आपके सामने, कहता है एंगल का नाम दे देगा अगर कि एंगल ए बी सी, और दूसरा एंगल ले देगा
पी क्यू आर कहेगा एक दूसरे क्या है, संपूरक हैं, तो एंगल एक का मान दे देगा, दूसरे का मान निकालना रहेगा। लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि होता क्या है ये, तो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। देखिए लिखने में कहीं गड़बड़ी हो जाएगी तो उसको आप प्लीज़ आप सही कर लेंगे, थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या किसे कहते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यदि आपको कहीं इस तरीके से दो लाइन क्या करे, एक दूसरे को कट करे, एक लाइन है यल, दूसरी लाइन है यम, यल और यम दो क्या है, लाइन है, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को कट करती हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो कोण अपोजिट कोण होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि ये जो होगा अपोजिट एक दूसरे के है, तो ये दूसरे को क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसी तरीके से ये जो आपका आएगा ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ए भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण ए क्या होगा, बराबर होगा, कोण बी क्या होगा, बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल होता है, एक दूसरे के जो अपोजिट होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज आपने जान लिया शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये चीज हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका अभी आगे यूज है, और अभी हम आपके सामने जब क्वेश्चन लाएंगे तो आप उस चीज को जब सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कहाँ था रियल में, और क्या ये चीज हमने जो बताया था आपको आगे चल के यूज आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए आप सभी लोग को सही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार क्लास को शेयर कर दिया करें। यदि हम क्या करें, दो समांतर रेखा खींचें इस तरीके से हम क्या करें, दो समांतर रेखा खींच रहे हैं, इसका यल नाम दे देते हैं, इसका एम नाम दे देते हैं। एक क्या है, इस तरह रेखा आ रही है जिसका हम नाम दे देते हैं पी। ये क्या कर रही है, ये दोनों समांतर रेखाओं को कहीं ना कहीं एक एक बिंदु पे काट रही है। क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है। दो समांतर रेखाएं हैं यल और यम। समांतर रेखा मतलब आप समांतर रेखा को समझना चाहते हैं, जो रेलवे की पटरियां होती हैं जिसपे ट्रेनें चलती हैं, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे को कहीं पे काटेंगी नहीं। इसको आप कितना भी आगे बढ़ा देंगे ये कहीं नहीं एक दूसरे से कटेंगी, तो उसे बोलते हैं समांतर रेखा। जबकि अगर हम इस क्या बोलता है, रेखा यल और पी की बात करें तो ये समांतर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कटी, आगे हो सकता है कहीं और भी कट सकती हैं, नहीं कटेंगी तो फैलेंगी, लेकिन समांतर नहीं होगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो बराबर नहीं होगी। तो समांतर रेखा, हमने दो समांतर रेखा खींची एल और एम। अब यहाँ पे हम समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझना क्या है ये देखते हैं। देखिए अगर ये दो समांतर रेखा है तो इसको एक रेखा इस तरह काटती है। तो देखिए पहले तो हमने आपको बताया कि ये शीर्षाभिमुख कोण से क्या होंगे, अगर हम इसको नाम दे देते हैं तो 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, तो शीर्षाभिमुख अभी आपको हमने बताया, तो ये क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आप इसका 3 नाम दे दें, इसका अगर 4 नाम दे दें, यहाँ पे आते हैं, ये 5 हो जाएगा, और अगर ये 6 हो गया, ये कितना है, 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। हमने इस तरह कुछ नाम दे दिए। देखिए इसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये और ये बराबर होंगे। इसी तरह कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, और आप आगे इस वाले में देखेंगे तो कोण 8 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। किसके थ्रू बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख के थ्रू। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा जो एंगल होंगे इसके द्वारा ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से ये बराबर होंगे। उसी तरीके से आता है संलग्न कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू क्या क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर देखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण जो होते हैं, संगत कोण क्या, जैसे कोण ए है, कोण बी बराबर, कोण ए और कोण बी, यानी अगर हम यहाँ पे लिखें तो एंगल ए बराबर एंगल 5, ये वाला कोण इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आपको थोड़ा सा हम एक जगह दिखाते हैं, एक रेखा ये थी, एक रेखा इस तरह ये है, ठीक है। ये क्या है, जैसे ये यहाँ पे काट रही है, उसी तरह क्या आ रही है, ये आगे काट रही है। अब आपको देखेंगे, देखने में क्या लगेगा, जो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है।
एक दूसरे क्या है, बराबर है। किसके थ्रू बराबर है? तो अगर आपको यहाँ पे पूछे कि ये क्यों बराबर है, तो आप बताएंगे किस प्रॉपर्टीज के बराबर है? संगत कोण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण के थ्रू ये प्रॉपर्टी जो है बराबर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। यानी कि एक कोण क्या होगा, इसके बराबर हो गया। उसी तरीके से जो आपका कोण चौथा है और कोण क्या बोलता है, छठा, ये भी बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू। यानी कोण, सॉरी छठा नहीं, कोण 6 और कोण 7 क्या होगा, ये भी बराबर होगा इस कॉरस्पॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया कॉरस्पॉन्डिंग, शीर्षाभिमुख हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, यानी संगत कोण हो गया। संगत कोण के बाद आता है आपका क्या, एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंतर कोण, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कोण जो एकांतर अंतर कोण की बात करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये अंतर कोण है। ये क्या होगा, कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। ये किसके थ्रू होगा, तो एकांतर अंतर कोण के द्वारा ये क्या होगा, एकांतर अंतर कोण। एकांतर कोण भी कह सकते हैं, एकांतर अंतर कोण। क्यों बराबर होगा, देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है, हमने यहाँ पे देखा, यानी कोण 2 क्या होगा, कोण 5 के भी बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जब बराबर हैं तो ये भी बराबर होगा। इस तरीके से हमने जाना कोण 2 कोण 5 के बराबर होगा। अगर आपसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछे तो आप बता देते हैं एकांतर कोण के बराबर होगा। एकांतर कोण जो प्रॉपर्टी एकांतर कोण के द्वारा ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो सकता है। ये संगत कोण है और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह आता है अंतर कोण। क्या आता है, लास्ट जो टॉपिक आती है अंतर कोण। अंतर कोण, अंतर कोण क्या कहते हैं, अंतर कोण जैसे कि कोण 5 और कोण 7 लें, कोण 5 प्लस कोण 7 का मान निकालें तो ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई भी आप ले सकते हैं, कोण 5 प्लस कोण 6 ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये किसके द्वारा होगा, एकांतर अंतर कोण। और आप जानते भी हैं कि अगर मैं इस पूरे को मिटा दूं, देखिए कैसे ये है, अगर इस पूरे को मिटा दें तो देखिए ये कैसे रेखा आई है, एक ये रेखा गई है। अगर मैं इस रेखा को पूरा इसे साफ कर दूं, अच्छा चलिए इसी तरह रहने दें, तो क्या है, एक ये सीधी रेखा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, कुछ यहाँ पे कोण बन रहा है, जिसका नाम है 5 और 7। और आपको पता है अगर हम पूरा निकालें तो कितना 180 होगा। तो उसी तरीके से ये एक अंतर कोण के द्वारा 180 होगा। ये चीज़ आपने जान लिया। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं, लगाएंगे नहीं, लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। बाकी ठीक है, आप लोग का सहयोग चाहिए, बाकी सुविधाएं आप धीमे धीमे हो जाएंगी। देखिए कोण इस तरह बनाया गया है, एक इस तरह है रेखा आई है, फिर एक इस तरह रेखा आई है और ये इधर से रेखा ऐसे चली गई है और एक इसके समांतर है ये, ठीक है, ये बना हुआ है। यहाँ पे नाम है, क्या क्या नाम है, ए बी डी ई, ए बी डी ई, और ये जो रेखा है एम एन, एम एम एन, और यहाँ पे क्या है, एक एंगल है, ये थीटा है। यहाँ पे दिया हुआ कितना, 110 दिया हुआ, यहाँ पे 110 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, गिवन जो है ये 110 डिग्री बस गिवन है। और आपको फाइंड करना है, थीटा का मान निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है और फाइंड करना है थीटा का मान, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि आपको खाली ये एक एंगल दिया हुआ है, बाकी आपको थीटा का मान निकालना है। तो निकालिए, देखें सबसे पहले कौन निकाल पाता है इस त्रिभुज का, सॉरी हाँ, ये जो मान निकालना थीटा का, इसका आप एंगल निकाल दिखाइए, बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन निकाल पाता है इस एंगल को। सबसे पहले देखते हैं कौन निकाल पाता है इस एंगल को। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पे एक और वैल्यू दी हुई है, ये जो है आपकी कितना है, 100, ये 100 है, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये 110 दिया है। आपको पता है, हमने बताया है एकांतर अंतर कोण, यानी एकांतर अंतर कोण की बात करेंगे तो आप इस कोण को लीजिए और ये कोण लीजिए। ये देखिए ये दोनों एकांतर अंतर कोण है, क्या है, अंतर कोण है ना ये दोनों। और अंतर कोण का मान हमने भी क्या बताया था आपको कि 180 होता है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो कोण ई डी, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, पी नहीं है, पी ले लीजिए,
तो ई डी पी प्लस कोण डी पी एम बराबर कितना होगा 180। क्यों होगा? ये अंतर कोण है इसलिए ये 180 होगा। और वो पता है इसका मान जो दिया कितना दिया 110। हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे 180 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कोण डी पी एम का मान कितना आएगा, इसको इधर लाएंगे तो 70 डिग्री, यानी यहाँ हमें निकलेगा कितना 70 डिग्री। और उसी तरीके से ये 70 डिग्री निकल गया। और आपको पता है कि उसी तरीके से ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये भी एक समांतर रेखा है। देखिए अगर आप इसको आगे इस तरह बढ़ाएंगे तो ये क्या है कि इसके समांतर ही रेखा है। तो समांतर रेखा है, ये क्या बोले तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये दोनों मान का कितना होता है 180 होता है अंतर कोण के थ्रू। तो अंतर कोण के थ्रू ये 180 होता है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं क्या बोलते हैं इंट्राइड एंगल। ठीक है, तो यानी कि ये हमें मिल गया 70, ये मिल गया 80। और आपको पता है अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पूरा एंगल देखा जाए तो ये पूरा एंगल कितने का बनेगा 180 का, यानी कि यहाँ पे बनेगा 180 का ये एंगल बनेगा 180 डिग्री का। एक तो आ गया 70 डिग्री, एक आ गया 80 डिग्री, और एक आया यहाँ पे थीटा दिया हुआ है जो को हमको ज्ञात करना है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 80, और इसको जोड़ेंगे साथ में 14 15, यानी कि 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो आ कितना जाएगा 30 डिग्री। देखिए कितना आसानी से आ गया। इसीलिए मैंने आपको पहले जो चीज़ समझाया कुछ कॉन्सेप्ट उसको इसीलिए समझाया था ताकि आपको ये आंसर निकाला जा सके आसानी से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन पर नोट कर देते हैं, फिर उसके बाद मिटाएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को लगाएं और जब जितने टाइम में उतने टाइम मिटा लें। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन है इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जो नाम दिया है ये ए रेखा है, ये क्या है बी रेखा है, ये सी रेखा है। यहाँ पे दे दिया है एंगल का नाम माप दे दिया 100 दिया है, और एक यहाँ पे दे दिया है कितना 20 डिग्री, ये 20 डिग्री है। बाकी आपको फाइंड क्या करना है, ये एंगल क्या करना है फाइंड करना है, थीटा का मान क्या करना है, यानी फाइंड बराबर फाइंड क्या करना है थीटा, थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करके दिखाई देखते हैं कौन इसको कर पाता है। इसको करके दिखाई देखते हैं कौन कर पाता है इसको, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है अगर इसको हम आगे बढ़ाएं इस तरीके से करके तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका मान होगा 80 डिग्री। कितना होगा 80 डिग्री। आप उसको भी छोड़ दीजिए, आप ये एंगल ले लीजिए और इस एंगल की पूरी की बात करें इस तरीके से पूरे की। तो ये आपको क्या लग रहा है, जो ये एंगल है ये आपको क्या लग रहा है देखने में, ये देखने में लग रहा है एकांतर कोण है। क्या है एकांतर कोण। और आपको पता है एकांतर कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है, यानी जब ये 100 डिग्री है तो इसको भी 100 डिग्री होना चाहिए था, 100 डिग्री इसको भी होना चाहिए था, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 80 डिग्री, तो ये कितना होगा सॉरी यहाँ पे हो गया 20 डिग्री, तो ये जो मान निकल गया कितना आएगा 80 डिग्री। ये हो गया 80 डिग्री। और अभी हमने क्या पढ़ा, जब दो रेखा बी और सी एक दूसरे के समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो उसके बीच जो अंतर कोण बन रहा है ये कोण कौन है अंतर कोण है। कौन सा कोण है अंतर कोण है। और आपको पता है अंतर कोण कितना होता है 180 होता है, तो यानी कि इसका और इसका मान कितना होगा 180 होगा। तो ये जब ये जो आएगा इसका आएगा, इस पूरे का मान जो होगा 100 के बराबर होगा, तो यहाँ 20 हो गया तो यहाँ 80 आ जाएगा। तो ये जो है ये 80 हो गया, तो ये कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे हमें थीटा बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 100 डिग्री। सभी समझ में आया थीटा बराबर कितना होगा 100 डिग्री। एक बार फिर से समझाते हैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके। आप इसको देखें, यदि हम इसको नाम दे दें, यहाँ पॉइंट जो दिख रहा है नाम दे दें ए बी सी, यहाँ पे दे दें डी, यहाँ पे दे दें एफ, और यहाँ पे क्या दे दें पी। यानी हम बात करते हैं किसकी, कोण ए डी और पी बराबर
इसकी बात करते हैं, कोण डी पी सी, ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो एकांतर कोण, ये क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण के थ्रू ये क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि अगर ये 100 डिग्री है तो इसको भी 100 डिग्री होना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या होता? 100 डिग्री होना चाहिए था। आपको पता है जब ये 20 हो गया तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये 80 डिग्री हो गया। ये कोण एफ और कोण इसकी बात करें, इस वाले की, ये वाले कोण की, इसकी, इस कोण की, ये कोण क्या है? अंतः कोण है। अंतः कोण का मान कितना होता है? 180, जबकि ये 80 हो चुका है तो ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कि जो हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। आया समझ में? बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी